Hello everyone. Today we will study the sixth chapter of English Marigold class 2nd. Name of the chapter is Storm in the Garden. इसमें जो स्टोरी है इसमें एक स्नेल और एंट की स्टोरी में है, जिसमें बहुत तेज़ से एक तूफ़ान आता है गार्डन में। तो जो सुनु है, वो स्नेल का नेम है सुनु, और वो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, जो फ्रेंड्स हैं उसके वो कौन है, एंट्स हैं, चींटियाँ हैं उसकी जो फ्रेंड, और उनके साथ वो खेलने के लिए गार्डन में जाता है। और सडनली क्या होता है, बहुत तेज़ से आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है। ही हरीज़ टू हिज मदर एंड टेल, और वो जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और उसको वो सारी चीज़ें बताता है जिसको वो देखता और सुनता है। Now let's start the story. Sunu the snail was visiting his friends. जो सुनु है, जो स्नेल का नेम है, तो was visiting his friends, वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा है घूमने के लिए। The ants, और फ्रेंड्स उसकी कौन है, ants, चींटियाँ हैं उसकी फ्रेंड। They climbed all over him, he, और जो एंड्स हैं वो उसको देखकर खुश हो जाती हैं क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, और ही करती हुई वो उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं, क्लाइम करने लगती हैं। क्लाइम मीन्स चढ़ना। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और वो उसके नीचे भी चढ़ जाती हैं, मतलब कि उसकी बॉडी के चारों तरफ चढ़ जाती हैं, नीचे भी ऊपर भी, और बहुत खुश होती हैं। कैसे खुश होती हैं, ही इस साउंड को वो निकालती हैं। Suddenly a great white light crashed through the clouds. तभी suddenly means अचानक से क्या होता है, a great white light crashed, एक बहुत तेज़ वाइट कलर की लाइट, मतलब कि बिजली चमकती है। Through the clouds, किससे होती हुई गुजर के मतलब चमकती है, क्लाउड्स से होती है। क्लाउड्स मीन्स बादल से होकर एक बहुत तेज़ वाइट कलर की लाइट चमकती है, बिजली चमकती है। सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, और जो सुनु है, जो कि स्नेल है, वो जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, पुल्ड इन हिज हेड, अपने सर को, अपने जो शेल, स्नेल आपने देखा होगा तो स्नेल के बॉडी के ऊपर एक बहुत हार्ड कवर होता है, उसको शेल बोलते हैं। तो वो सुनु जो होता है वो अपने हेड को जो है अपनी जो हार्ड कवरिंग है उसकी शेल, उसके अंदर वो उसको कर लेता है। पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल, और अपनी टेल को भी अपनी शेल के अंदर कर लेता है, और उसके बाद वो सेट वेरी स्टिल, और बहुत ही स्टिल मीन्स होता है स्थिर होकर मतलब कि कह सकते हैं एकदम चुपचाप सहम कर बैठ जाता है। नाउ द आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, और क्या होता है कि द स्काई ग्रू डार्क, जो आसमान है वो कैसा हो जाता है, एकदम काला, क्योंकि वहाँ पर बहुत काले घने बादल आ जाते, चमकने लगती है। और क्या होता है, क्रोज फ्लू पास्ट, और जो कौवे हैं वो उड़ने लगते हैं। और कैसे उड़ते हैं, काँव 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 की आवाज़ करते हुए तेज़ी से इधर से उधर उड़ने लगते हैं, अपने घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। ओह बट वेयर वर द एंट्स, तभी जो सुनु है वो कहता है, ओह लेकिन जो एंट्स हैं वो कहाँ हैं। सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम, जो सुनु होता है वो अपने फीलर्स को बाहर निकालता है और धीरे से देखता है कि सारी एंट्स कहाँ चली गईं। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और वो क्या देखता है कि वो सब की सब एंट्स जो थी वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी। हाइड मीन्स छुपना, वो छिप गई थी। गो होम सुनु द एंट्स क्राइड आउट, जो चींटियाँ थीं वो चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, सुनु गो होम, सुनु गो होम। इट मीन्स कि सुनु तुम अपने घर
चले जाओ। हरी हरी योर मदर विल बरी, जल्दी करो जल्दी करो। क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि बहुत तेज़ से आंधी तूफान आ गया था, बहुत तेज़ से बिजली भी चमक रही थी, काले बादल भी आ गए थे। तो जो एंट्स थी वो बहुत डर गई थी और वो क्या कह रही थी कि जल्दी करो, अपने घर वापस चले जाओ, और तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए चिंता कर रही होंगी। वरी मीन्स चिंता कर रही होंगी, तो वरी मीन्स चिंता करना, तो वो तुम्हारे लिए चिंता कर रही होंगी या परेशान हो रही होंगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द बेल। सुनु सुनु जो है वो अपनी माँ के पास चला गया। वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द बेल, जो कि उसकी माँ जो थी वो कहाँ बैठी हुई थी? वो नियर द बेल, एक स्टोन के नीचे, जो कि स्टोन कहाँ था? नियर द बेल। इट मीन्स बेल मीन्स कुआं, कुएं के पास एक स्टोन था, वो उसके अंदर बैठी हुई थी। अम्मा said सुनु सुनु there's a storm in the garden। सुनु सुनु ने कहा, अम्मा किससे कहा? अपनी माँ से। अम्मा there's a storm in the garden, गार्डन में बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया था। I heard the wind blow, मैंने वहाँ पर तेज़ हवा चलते हुए सुना, हवा की आवाज़ को सुना। जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जब चलती है तो कैसी आवाज़ होती है? तो वो बताता है अपनी माँ को कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ब्लो ब्लो ब्लो, हवा बह रही थी, हवा चल रही थी, और कैसी आवाज़ हो रही थी? वू वू वू। ओके, आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे स्वे, और मैंने इसके साथ साथ और क्या देखा? मैंने ट्रीज़ को स्वे स्वे करते देखा, मतलब कि झूमते हुए देखा। हवा में जैसे पेड़ बहुत तेज़ से हिलते हैं इधर से उधर, और कैसी आवाज़ होती है? शान 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 शान। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, और इसके साथ मैंने और क्या देखा? कि आई सॉ, मैंने देखा, लाइटनिंग, बिजली चमकते हुए देखी। और कैसी चमक हो रही थी? फ्लैश मीन्स चमक, चमक के साथ मैंने बिजली को मतलब बिजली को चमकते हुए आसमान में देखा। और बिजली जब चमक रही थी तो कैसी आवाज़ हो रही थी? जैक 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 जैक। Yes, now see, I heard thunder roll roll। फिर मैंने क्या आवाज़ सुनी? थंडर को चलते हुए देखा, मतलब कि तूफान, बहुत तेज़ आंधी तूफान, तेज़ हवा चल रही थी, तो जो थंडर था बहुत तेज़, जो उसकी रोलिंग की आवाज़ हो रही थी, कैसी हो रही थी? ग्राम ग्राम गुड़ूम ग्राम गुड़ूम। फिर आई हेयर रेनफॉल, फिर उसके बाद तेज़ बारिश भी होने लगी, और जो रेनफॉल हो रही थी वो उसकी कैसी आवाज़ हो रही थी? स्टैप स्टैप टैप टैप स्टैप स्टैप टैप टैप, ये आवाज़ मैंने सुनी। मतलब कि जो टप टप की आवाज़ थी, पानी के टप टप करने की आवाज़ थी, जो बारिश होने में जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को वो अपनी लैंग्वेज में अपनी माँ को बता रहा था। वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और जो पानी था वो ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा था, और कैसी आवाज़ हो रही थी? प्लिप 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 प्लिप। ओके, इट वॉज द यस नॉट सी, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये बहुत ही बड़ा तूफान था। सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, जो सुनु सुनु ने देखा था, मतलब जो भी उसके साथ हुआ था, जो भी उसने सुना, जो भी देखा, ये जो था वो बहुत ही बड़ा तूफान था। और उसने डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट चीज़ों की आवाज़ें बताई थी। तो क्या आवाज़ें बताई थी? तो उसने विंड की आवाज़ बताई थी, वू वू, ट्रीज़ की बताई थी, शां शां, और जो बिजली चमकने की आवाज़ बताई थी वो बताई थी जैक जैक, और ग्राम ग्रूम, ये बिजली चमकने की आवाज़ बताई थी, और तूफ़ान की आवाज़ बताई थी। डिफरेंट टाइप्स की उसने साउंड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो स्टैप स्टैप टैप टैप स्टैप स्टैप टैप टैप, प्लिप 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 प्लिप। एंड डू यू नो वॉट, क्या आप जानते हैं? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, कि जो सुनु सुनु है वो नहीं भीगा। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं कि वो क्यों नहीं भीगा? तो फर्स्टली तो वो अपनी माँ के पास बैठा था, और बेल के पास जो स्टोन था उसके नीचे छुपा हुआ था, तो इसलिए वो नहीं भीगा।
और मेनली जो बात है कि वो नहीं भीगा, तो वो जो स्नेल होता है उसके ऊपर एक, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम शेल बोलते हैं। वो अपनी शेल के अंदर छुप गया था, इसलिए वो नहीं भीगा। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और इसमें आपने डिफरेंट साउंड्स भी के बारे में भी जाना कि डिफरेंट चीज़ों की कैसी कैसी साउंड्स होती हैं, क्या साउंड्स होती हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी साउंड्स को और यहाँ पर आगे हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।